बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंट प्लीज। सुबह भी आपसे बात हुई थी, लेकिन अभी एक बात मेरे नोटिस में आई है, तो मैं चाहता था कि आपके आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास एक सीक्रेट फ़ंड होता है, जो इससे कबल हमेशा से वो सीक्रेट फ़ंड जो है उसके बजट में जो प्रोविज़न है वो तकरीबन 20 लाख रुपए है। और पिछली हुकूमतों में मैक्सिमम जब भी किसी में एक साल में ज़्यादा सीक्रेट फ़ंड होता है, वो सीक्रेट फ़ंड इस तरह होता है जो ऑडिटेबल नहीं होता, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि कहीं कि प्राइम मिनिस्टर किसी स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, कुछ पैसे दे आता है कि जी यहाँ पे आए हैं, उसके ऑनर डिग्री। लेकिन ये तनवीर इलियास साहब ने एक साल में 62 करोड़ 50 लाख रुपए सीक्रेट फ़ंड में खर्च किया है। 62 करोड़ 50 लाख रुपए में। उसके अलावा उन्होंने रीअप्रोप्रिएशन करके डेवलपमेंट जो तरक्यात का बजट है उसमें से भी पैसे लेके तकरीबन 1.25 अरब रुपए का घपला किया है। हमारा सवाल ये है कि अगर पीटीआई इतनी शफाफ पीटीआई चली का नारा लगाते थे तो वो 1.25 अरब रुपए का हिसाब दें, वो कहाँ पे लगा। हम तो समझते थे कि यहाँ पे जो पैसों की तकसीम कर रहे थे वो पैसों की तकसीम जो है वो तो पता लगा कि आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम के पैसों से, टैक्सों की आमदनी से जो पैसे आते हैं उसके ज़रिए ये कर रहे हैं। और ये इसका हिसाब लेना चाहिए जो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा जब माइलेज दी है और जाके 62 करोड़ 50 लाख रुपया और बाकी जो डेवलपमेंट का जो रीअप्रोप्रिएशन वो डेवलपमेंट का गैर नॉन डेवलपमेंट में तो खर्च कर ही नहीं सकते। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये सारी रकम जो है ये आज़ाद कश्मीर की सियासत को करप्ट करने के लिए और पीटीआई पाकिस्तान पीटीआई के ज़मान पार के अखराजात उठाने के लिए उन्होंने किए, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए और इसकी हम शदीद अल्फाज में जो इसमें ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल हुए, मैं यही कह रहा हूँ इन सबको जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया इस सारे अमल में उन सबको जो है कटरे में लाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सर पीएम साहब ने तो तनख्वाह भी नहीं ली। जी पीएम साहब ने तनख्वाह ले ली, लेकिन पूरा मुल्क लूट के चले गए। ये कौन सी तनख्वाह ले लेते तो ये लूट मार तो ना करते ना कि जो लूट मार इन्होंने की है कि जी सीक्रेट फंड के नाम पे 62 करोड़ 50 लाख रुपए एक साल में खर्च किया, और वो भी पिछले महीने तक का। वो तो कहते थे जी कि जो पैसे दे रहा हूँ जो मैं अपनी जेब से और अगर तनख्वाह जो बनती है पूरे साल की तो 24 लाख रुपए बनती है, तो वो ले लेते हैं ना गरीब आदमी, गरीब लोगों के। अदालतों से आजकल इंसाफ होता दिखाई देता है, तो जो आपने जिन नुकात की तरफ निशानदेही फरमाई है, क्या आप इस अमल को अदालतों में ले जाना चाहेंगे? ये अदालतों की ज़रूरत ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो मैं तो जो यहाँ पे एहतसाब के इदारे हैं और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि ये इसका हिसाब लेना चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात तो समझ आती है, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी प्रेस क्लब में जाके 2 लाख 4 लाख रुपए दे आए होंगे। ये बाकी जो 62 लाख 50 हज़ार रुपया है, 62 करोड़ 50 लाख रुपए, ये किधर गए? फिर जो नॉन डेवलपमेंट का फंड काट के नॉन डेवलपमेंट में लेके आए, ये तकरीबन कर्नल साहब से मेरी बात हुई 1.25 अरब रुपया है। तो ये 1.25 अरब रुपया इस कौम का, इसका एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। और ये पीटीआई जो है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको हम जो है बिल्कुल कटहरे तक लेकर जाएंगे। ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म 9 माह हैं वज़ीर-ए-आज़म के, तो ये आज़ाद कश्मीर की तारीख के महंगे तरीन वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए हैं। मीडिया पर भी ये खबरें आई, उस वक्त तो अपोजिशन ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आज जो है हमने तो देखे ना, हमने तो असम्बली का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जितने सवालात हमने मुस्लिम लीग ने और या अपोजिशन ने पूछे हैं, इससे कबल कभी इतने मीरपुर जाके उन्होंने कहा जी ये सवाल पूछते हैं कि जी स्पेशल असिस्टेंट क्यों लगाते हैं। एक स्पेशल असिस्टेंट 4.5 लाख रुपए का पेट्रोल और डीजल चलाता है। उससे जब कैलकुलेशन हमने की तो 13,000 रुपये की जो पेट्रोल और डीजल एक दिन में जलाते, 24 घंटे गाड़ियाँ चलती थी। तो ये सारी जो है अल्ले तल्ले इन्होंने आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम के टैक्सों के पैसों से किया है, इसका एक एक पैसे का इंशाल्लाह हिसाब है।